रतलाम एनपीएस के विरोध में अब हड़ताल के लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन रतलाम। आपको बता दें कि रतलाम मंडल ने 21-22 तारीख को एनपीएस को रद्द करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए गुप्त मतदान किया। रेल कर्मचारियों ने दोनों दिन सुबह 9:30 से 5 बजे तक मतदान किया। रतलाम में मतदान मंडल कार्यालय, डीआरएम ऑफिस, रतलाम स्टेशन, डीजल शेड, मंडल चिकित्सालय व इंजीनियरिंग विभाग में रखा गया। रतलाम में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने जानकारी देकर बताया कि सरकार से हम लगातार ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग सुनने को तैयार नहीं है। आगे लोकसभा चुनाव है, हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी हमारी मांग को प्रमुखता से अपने एजेंडे में रखेगी। बुधवार को दूसरे दिन मतदान शाम 5 बजे समाप्ति के बाद इन सभी मतपेटियों को जोनल कार्यालय भेजा जाएगा। इसके बाद ओपीएस की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर निर्णय लिया जाएगा। कर्मचारियों को एक जनरली क्या होता है कि सरकारी नौकरी में एक आम आदमी आता है, क्रीम या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे तो प्राइवेट सेक्टर पे चले जाते हैं। तो एक गरीब आदमी जब आता है इस उम्मीद से आता है सरकारी नौकरी में कि उससे पेंशन मिलेगी, और वही आधार जब सरकार छीन लेती है तो उसके पास जीवन का आधार समाप्त हो जाता है। तो लोकसभा विधानसभा में हमारा मेन मुद्दा यही रहता है कि हम आम आदमी को, जितनी जनता को है, उसको पेंशन स्कीम में लाके उनको एक भविष्य जो है वो सुरक्षित करें। तो हमारी न्यू पेंशन स्कीम में देखा गया है कि अभी जो रिटायर्ड हो रहे हैं, अभी तो अधिकतर सब न्यू पेंशन स्कीम में ही आ रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम वाले तो जितने भी रिटायर्ड हो रहे हैं उसमें नए पद भरे ही नहीं जा रहे हैं। और न्यू पेंशन स्कीम में देखा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा कम मतलब उनको मिल रही है पेंशन कि जिससे उनके घर का गुजारा नहीं हो सकता है। तो आज की तारीख में हम सब चाहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम पूरी तरह ख़त्म हो और हमको सबको ओल्ड पेंशन स्कीम में दिया जाए। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम वाले भी हम लोग न्यू पेंशन स्कीम वालों के साथ समर्थन कर रहे हैं। नाम बताइए। रंजीता वैष्णव, एज ए महिला सेक्रेटरी डिवीज़न। फेडरेशन के तत्वाधान में 21 और 22 दिनांक को सीक्रेट बैलेट को लेकर हो रहा है। एनपीएस से ओपीएस की जो हमारी मांग है बड़ी, उस मांग को लेकर हम यहाँ मतदान करा रहे हैं। अभी यह मतदान प्रक्रिया प्रथम चरण पर हो रही है। इसके बाद जो भी हड़ताल के लिए अगर सरकार नहीं मानती है हमारी मांगे, तो हम इस मतदान के बाद हड़ताल पर भी जाने के लिए हमारे जो भी आला अधिकारी जो रहेंगे, हमारे एआरएफ से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा, हम उस हिसाब से आगे हड़ताल के लिए ओपीएस की मांग को लेकर हड़ताल पे भी जाने की पूरी तैयारी में रहेंगे। मतदान को मुंबई में हमारा एआरएफ का अधिवेशन था, उसमें एक रेजुलेशन पास हुआ था कि जो ओपीएस की डिमांड को लेकर लगातार ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन लड़ रही है, उसके लिए पूरे देश भर में कर्मचारियों से ये उनका मन जाना चाहे कि अगर परिस्थिति आती है और रेलवे की हड़ताल भी करना पड़ी इस मुद्दे को लेके, तो हम इसके लिए सीक्रेट बैलेट लें। उसी के तहत 21 और 22 नवंबर की डेट डिसाइड की गई और दोनों पूरे हिंदुस्तान भर में सभी रेल कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेके इस मतदान में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि कितने रेल कर्मचारी ये चाहते हैं कि रेल हड़ताल हो तो हम उसमें शामिल हों, और हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है 2024 के चुनाव के पहले इसके लिए हम जितना संघर्ष कर सके करें, क्योंकि सरकार की जो स्थिति है आप सबको पता है, सरकार किसी भी हालत में इसको देना नहीं चाहती। जिन राज्यों में चुनाव हुए थे और जिन जिन विपक्ष की जो सरकारें बनी हैं उन सब ने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में चुनाव हुए तो कांग्रेस के एजेंडे में था कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम पेंशन देंगे। इसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों की भी मांग है कि कोई भी सरकार केंद्र में आए तो ओल्ड पेंशन स्कीम दे। 2004 से ही ये बंद है और करीब आज की तारीख में रतलाम रीजन में 13,000 कर्मचारी हैं, उसमें से 9,500 कर्मचारी एनपीएस की हद में आ रहे हैं। तो स्थिति हर मंडल में ऐसी है पूरे भारतवर्ष में, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी कर्मचारी के जब रिटायर होता तो उसके परिवार के निर्वहन के लिए कहीं से कोई राशि नहीं मिलेगी तो कैसे उसका निर्वहन करेगा। आपने देखा होगा लोगों ने 15-15 साल करके 20-20 साल की नौकरी करके अगर उनको 1200 रुपये पेंशन मिल रही है, तो आप सोच सकते हैं आज के युग में 1200 रुपये में किस तरह परिवार चलेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है और हमने इसमें जो स्लिप बनाई है उसमें यस और नो के 2 ऑप्शन दिए। यस पे टिक करना है तो 90% लोग यस में ही टिक कर रहे हैं और इसको पूरी तरह से सफल किया है। और आपने आज भास्कर के फ्रंट पे भी देखा होगा कि 100% से इसका पूरे देश में माहौल बना है और इसका प्रभाव गिरेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे।